एक लड़का मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। तभी एक दिन वह एक काम के सिलसिले से ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर बेहद कम और छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियां खूब अच्छे से सज धज कर और अच्छी मेकअप करने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह लड़का भी इन्हें देखकर आकर्षित हो जाता है और सीढ़ियों के जरिए ऊपर कोठे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं जो उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थी। यह देखकर लड़के के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उन लड़कियों में से अपने लिए एक लड़की का सिलेक्शन करने लगता है और यह सोचता है कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी वहां पर एक और लड़की आती है। जैसे ही उस लड़की पर इसका नजर पड़ता है तो इसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। उधर लड़की की निगाहें जब लड़के पर पड़ती है तो लड़की की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वह दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे। वह लड़का अपनी बहन को इस हालात और कोठे पर देखकर बहुत ही हैरान था कि यहाँ पर यह कैसे पहुंची और यहाँ कर क्या रही है। अब उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। इसलिए लड़का किसी और लड़की की बजाय अपनी बहन को ही पसंद करता है और कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वह लड़की इस लड़के को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचने पर जब लड़का पूछता है तो लड़की बताती है। उसे सुनकर लड़का बिलख बिलख कर रोने लगता है। उसके बाद लड़के ने जो अगला कदम उठाया वह हैरान कर देने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है जीजीएन की फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब तथा फॉलो करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की। दरअसल आज की जो घटना है यह पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है 24 परगना और इसी जिले का रहने वाला वह लड़का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नौकरी करता था। यह बात है 2 दिसंबर 2017 की। एक दिन उसका मालिक उसे कुछ सामान लेने के लिए मेरठ भेजता है। वह लड़का कबाड़ी एरिया से होकर गुजर रहा होता है। कबाड़ी एरिया को रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। वह लड़का इस मार्केट से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर दुकानों के ऊपर बने मकानों की तरफ जाती है। उन मकानों के ऊपर से, उन घरों के ऊपर से, छत से लड़कियां नीचे झांक रही थी। यह देखकर लड़का आकर्षित हो जाता है। उनमें से बहुत सी लड़कियां हाथों से उसे इशारा करते हुए ऊपर बुलाने की अपील कर रही थी। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की से जब उसकी नजर मिलती है तो वह लड़का काफी परेशान होता है। उधर वह लड़की जल्दी जल्दी में एक पर्ची निकालती और उस पर कुछ लिखकर लड़के की तरफ फेंक देती है। जब लड़का पर्ची पढ़ता है तो उसमें जो बात लिखा था कि रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलने आना। अब लड़का यह पढ़कर इंतजार करने लगता है। इधर मालिक जिस काम के लिए भेजा था वह काम भी कर लेता है और मालिक को फोन करके कहता है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, शायद मैं आज लौट भी ना पाऊँ, कल तक आऊँगा, इसलिए आज मेरा आप इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही रात के 8 बजते हैं वह लड़का उस कोठी के सीढ़ियों के पास जाता है और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक महिला बैठी हुई है और उसके आसपास चारों तरफ ढेर सारी लड़कियां, बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां थी जो उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थी। तभी वहां वह लड़की भी आ जाती है जिसने पर्ची फेंकी हुई थी और रात 8 बजे बुलाई थी। उस लड़की को देखने के बाद वह लड़का कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, इसके साथ मुझे जाना है। उस लड़की का नाम सबीना होता है। सबीना को देखकर लड़के को काफी अफसोस भी हो रहा था क्योंकि वह लड़की उसके रिश्ते में बहन लगती थी। अब लड़के की और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। यह लड़की अपने गांव से सैकड़ों मीलों दूर यहाँ पहुंची कैसे? शायद लड़की भी शांति से बात करने के लिए ही रात को बुलाई थी। अब लड़की की जो तय रकम होती है वह उसे मालकिन को पेड कर देता है और लड़की के साथ उसके कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही वह लड़की बिलख बिलख कर अपने भाई के गले लगाकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। लगभग 7 महीने का वक्त हो चुका है,
मेरा एक एक दिन, एक एक पल बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। तब लड़का पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पहुंची कैसे? लड़की कहती है, भैया एक दिन मैं स्कूल के लिए निकली हुई थी, तभी रास्ते में एक कार आती है और मेरे बगल में रुक जाती है। कुछ लोग कार से उतरते हैं और जबरदस्ती मुझे उठाकर कार में बिठा लेते हैं। कार में बिठाने के बाद कुछ नशे की दवा खिला देते हैं और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं यहाँ पर थी। शुरू के 10-15 दिनों तक तो बहुत ही परेशानी होती थी, बहुत परेशानी से मेरे वक्त गुजरे थे। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है यह किसी भी बहन और बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए थी। उस कोठी पर जो भी ग्राहक आते थे उनको रिझाने के लिए हमेशा तैयार होती थी और उनके साथ वक्त बिताती थी। जो ग्राहकों से पैसे मिलते थे उसमें से भी थोड़ा ही मुझे मिलता था, बाकी सब मालकिन को चला जाता है। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है। सबीना ऐसी बैठी हुई थी जैसे कोई लड़की अपने ग्राहक के पास ऐसे बैठ ही नहीं सकती थी। वह पूरे कपड़े पहने हुई थी। वह लड़की देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और यह लोग कुछ छिपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उस लड़की ने कहा कि अगर मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश की तो यह बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। फिर सबीना कहती है कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, यह मेरा भाई है और मैंने सारी बातें इसको बताई है ताकि यह मुझे बचा सके और तमाम यहाँ जो लड़कियां हैं उनको बचाया जा सके। इतना बात सुनकर लड़के ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ मदद करने की कोशिश करता हूँ और तुम सबको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा, इसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। लड़का कुछ देर बाद वहाँ से निकल कर चला जाता है। जिस दुकान पर दिन में वह लड़का सामान लेने गया था वह वहाँ पहुँचता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले एक लड़के से उसकी अच्छी खासी जान पहचान होती है। वहाँ जाकर अपनी पूरी कहानी बताता है। सारी कहानी बताने के बाद तभी पुलिस टीम एक आदेश पारित करती है और एक टीम का तुरंत गठन किया जाता है। टीम का गठन होने के बाद जो टीम गठित हुआ था वह रेड डालने के लिए उस जगह पर पहुँचती है और वहाँ से सारी लड़कियों को निकाल ले जाती है। उन लड़कियों में सबीना भी थी। अब वह लड़का अपने गांव फ़ोन करता है, लड़की के माता पिता से सारी बातें बताता है और कहता है कि आप लोग जल्दी से आ जाओ, आपकी बेटी मेरे पास है। लड़की के माता पिता फ़ौरन गाड़ी पकड़ते हैं और वह भी वहां पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर एक तरफ तो खुश हो रहे थे, दूसरी तरफ वह जोर जोर से रोने भी लगते हैं। इधर सबीना भी रो रही थी, रोते हुए सारी बातें बताई, सारी घटनाओं का जिक्र किया, भाई ने किस तरह से उसकी मदद की उसके बारे में बताया। लेकिन यह कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंची, लोगों को पता चलता है तो सबको हैरानी होती है, सबको परेशानी होती है। सब ये सोचते हैं कि एक भाई के साहस ने कैसे एक बहन की ज़िंदगी बचा ली। दोस्तों, यह थी एक भाई और बहन की कहानी, जो शायद वह कोठे पर न जाता तो उसकी बहन की जान खतरे में थी और ऐसे ही उसकी हर रोज़ हर पल असमत लुटती रहती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।